तुमने ललित, तुमने मेरी दिव्या को, मेरी पत्नी को, अपनी भाभी को मारा। तुमने। नहीं नहीं भैया, बस बस कर ललित। मेरी आंखों में और धूल मत झोंक। मैं सब जानता हूं क्या हुआ है। ओम भाई साहब, ये साहब, अब तेरा खेल खत्म। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हवेली का कोना कोना छान दिया, लेकिन वो खुफिया रास्ता कहीं नहीं मिल रहा है। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। काका बताइए ना, और कोई तरीका हो उस खुफिया रास्ता को ढूंढने के लिए। एक बार फिर से उस कॉरिडोर में चेक करते हैं। चलो। रक्षा, आगे जाओ। ओम जी, ललित, ललित, सॉरी भैया, ये खेल तो अब तभी खत्म होगा जब आप खत्म होंगे। और किस्मत का खेल देखिए, आप अपनी बीवी के साथ नहीं। ये तो चाचा की आवाज है। इसका मतलब खुफिया रास्ता यही कहीं है। लेकिन उसकी हम शक्ल के साथ मरेंगे। हाँ? अब भैया, मेरा ये फर्ज बनता है, आपकी आखिरी ख्वाहिश बता दीजिए। आप बड़े हैं, इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं। हुक्म कीजिए। रुक जाओ। लकी, प्लीज इसे छोड़ दीजिए, प्लीज। फेंक दीजिए गन को। मैं कह रही हूँ, फेंक दीजिए गन को। धमकी देना बंद करो। हम डरने वालों में से नहीं है। ओम जी, आप प्लीज बंदूक छोड़ दीजिए। लकी की जान की खातिर प्लीज, प्लीज ओम जी। बाबा बचाइए। क्या बात है मेरी जान, क्या बात है रचना जी। आप मां ना सही,
लेकिन आपके पास माँ का दिल जरूर है। हाँ? छोड़ो, बच्चे पर हाथ उठाओगी? लकी, छोड़ो। मेरी जिंदगी को मायने देने वाली तुम हो कुंचन, मेरा प्यार कुंचन। मैं कितना सेल्फिश हो गया था, खुद गर्ज हो गया था कि गलती पे गलती किए जा रहा था। लेकिन अब नहीं कुंचन। जिंदगी ने मुझे एक नया मौका दिया है, एक नई शुरुआत करने का। आई प्रॉमिस कुंचन, अब मैं सब सही कर दूंगा। आई प्रॉमिस। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? सॉरी महक, माफी तो मुझे भी तुमसे मांगनी चाहिए। मेरी वजह से न जाने। नहीं कुछ, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी नहीं, गलती मेरी थी। और जानती हो, इन 6 महीनों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया। सॉरी महक, लेकिन मुझे ये पिछले कुछ दिन इनकी मेमोरी कुछ धुंधली सी है। जानती हो, मैंने तुम्हारे लिए कॉलेज ज्वाइन किया था। मुझे क्या लगता है महक, अगर इतनी बड़ी चीज ने भी हमारे प्यार को नहीं मारा, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो अब हमें सिर्फ और मजबूत बनाएगा और करीब लेकर आएगा, है ना? तो सोचो, मेरा क्या हाल हुआ होगा उस झेपू के साथ मुकाबला करना। तो मिसेस गुंजन गर्ग, इस चीज का आपको बहुत ही भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इतने सस्ते में नहीं छोड़ने वाला, समझी? अच्छा, क्या खजाना देना पड़ेगा? अरे बाहर खड़े गुंजन, रोड पे। बिल्कुल नहीं पगले, डरपोक कहेंगे।
बेटा भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। चलो बेटा, भगवान का आशीर्वाद ले लो। बिंदिया, आओ बेटा, सबको आरती दे दो। दीदी, गुंजन घर पर आ गई है ना, तो आरती सबको वो देगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। लो बेटा। किस बात पे इतना मुस्कुरा रही हो गुंजन? खुशी से। पता है बिंदिया, मुझे तो एक्चुअली याद भी नहीं कि मैं लास्ट टाइम इतनी खुश कब थी। इस खुशी में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, सो थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, यू वेलकम। वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारी फैमिली तुम्हें बहुत मिस कर रही होगी ना, लेकिन अब तो जाने का टाइम आ गया। ओह, मतलब खिलाओ, पिलाओ, खिसकाओ, टाटा बाय बाय, यही मतलब था ना तुम्हारा? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। आई मीन टू से कि तुम्हारी भी अपनी एक जिंदगी है, तुम्हारा परिवार है। कहाँ हमारे चक्कर में अपना काम वाम सब छोड़ छाड़ कर बैठी हो। वैसे तुम एक्ट्रेस हो ना? किसमें? टीवी सीरियल्स या फिल्म्स? मैं तुम्हें बिल्कुल उदास नहीं करना चाहती थी बिंदिया। देखो, मैं जानती हूँ कि अब जाने का वक्त आ गया है ना, लेकिन डोंट वरी, मैं मयंक से कहूंगी कि तुम्हारे पैकअप के टाइम पर तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट दे। पैकअप ही कहते हैं ना तुम्हारी लाइन में। बाय द वे, रचना तुम्हें बुला रहे थे। ओह, ओके। गुंजन, कहाँ जा रही हो? 5 मिनट में आई रचना। अरे लेकिन जा कर रही हो वो तो बताओ। समझा करो मेरी प्यारी बहना, वॉशरूम जा रही हूँ। अभी तो कुछ देर पहले गई थी, फिर से जा रही है। कमाल है। क्या हुआ? इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अब वो तुमसे बात करनी थी। झूठे, तुम ये देखना चाहते थे ना कि मुझे सब कुछ याद भी है या नहीं? अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि इन सब से मुझे एक बात पता चली है। क्या? यही कि मेरी गुंजन पहले से और भी सुंदर और बेहतर होके आई है। अच्छा जी, तुम्हें क्या लग रहा था बुद्धू बनकर वापस आऊंगी? अब नहीं, अच्छा ओके बाबा, अच्छा सॉरी। क्या समधन जी, आपने अपनी बेटी को यही सिखाया है कि इस तरह से अपने पति से अकेले में छुप छुप के बातें करना, मुलाकातें करना, वो भी इतनी रात को? हाय राम। क्या गुंजन, अपने होने वाली सास के सामने हमारी नाक कटवा दी ना? जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। चलो चलो चलो। अरे लेकिन माँ, 6 महीने
चुप। बल्कि ये कहो कि ऐसी वैसी नहीं, बहुत ज्यादा। तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए, इसके लिए हमने क्या क्या नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं इस बार हम तुम्हारे दोनों हाथों में हथकड़ियां पहना देंगे। हमारा मतलब है कि ये कड़े। याद है तुम्हें, जब तुम पहली बार इस घर में बहू बनकर आई थी ना, हमने यही कड़े तुम्हें दिए थे। बेटा, अब चाहते हैं तुम इन्हें फिर से पहन लो। और हाँ, अब छोड़कर मत जाना हमें। मामी जी, अब मैं हमेशा यहीं रहूंगी। हाँ हाँ, लग लो गले एक दूसरे के। 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद फिर अंधेरी रात। क्या है, कब से वेट कर रही हूँ। डोंट वरी, बॉम्ब अब फटने ही वाला है। ध्यान रहे, ये ब्रह्मास्त्र है, सिर्फ सीमा आंटी के हाथ में लगना चाहिए। तुम सिर्फ अब घंटी बजने का इंतजार करो। आपका पार्सल आया है। पार्सल? ये कहां से टपक गई? मम्मी, जरा हमारे कमरे में आइए ना। हाँ आई बेटा, जरा जल्दी करो। अब आंटी जी, हाँ आप जाइए, मैं ये रिसीव कर लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू बेटा।
गर्ग हाउस। ये पार्सल कैसे पहुंचाऊं सीमा आंटी तक, समझ ही नहीं आ रहा। पार्सल है? किसका पार्सल है? ढोलू, ढोलू मेरी बात सुनो। ढोलू मुझे पार्सल वापस दे दो बेटा। ढोलू। अरे डोलू, शैतान कहीं का। क्या है डोलू? किसका पार्सल है? पता नहीं। क्या हुआ? आप ठीक है ना? ये क्या है? मेरी प्यारी गुंजन, तुम शायद भूल गई, लेकिन तुम्हारा कुछ सामान मेरे पास था, वो भेज रहा हूँ। गुंजन, मैं तुम्हारे साथ गुजरा हसीन वक्त और उसकी यादें कभी नहीं भूल सकूंगा। वो सारी यादें मेरी हैं और मेरे पास रहेंगी। लेकिन अगर ये कपड़े मेरे पास रहे तो मुझे तड़पाएंगे। तुम्हारी याद दिलाएंगे। सच गुंजन, जब भी मैं इन्हें देखता हूँ तुम सामने आ जाती हो। तुम्हारा आदि। क्या है? एक हाथ हमें दो। ये सब झूठ है। इसमें लिखा एक एक शब्द फरेब है। हम इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आंटी, इसमें तो साफ साफ लिखा है ना। अरे ऐसे लिखने या कहने से क्या हो जाता है? हम अपनी गुंजन को अच्छे से जानते हैं। क्या हुआ सीमा? किसे अच्छे से जानती हो? हमें भी तो पता चले। क्या हुआ? खैर, सीमा, वो जो पार्सल आया था वो किसके लिए था? वो पार्सल हमारी वो सीतापुर वाली मौसी है ना, उन्होंने भेजा था। सीतापुर वाली मौसी? अरे वो तो पिछले साल ही गुजर गई थी ना। हाँ? अरे लो, हम भी ना जैसे पगला ही गए। वो उनकी बेटी, हमारी बहन, उसने हमारे लिए भेजा था। मतलब आपके लिए कुछ नहीं है। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब शादी का घर है, इतना सारा काम पड़ा है। अब बाहर का काम खत्म करके फिर आ जाइएगा। सीमा, तुम ठीक हो ना? ये तुम्हारी सीतापुर वाली मौसेरी बहन ने तुम्हारे लिए ये भेजा? क्या हुआ गुंजन? अब कुछ नहीं। लगता है किसी को अपनी सिया जी की बड़ी याद आ रही है ना। उनसे मिलने का बहुत मन हो रहा ना। हाँ रचना प्लीज। अरे तो फिर जाओ ना, किसने मना किया है? जाओ जाओ। खबरदार अगर दरवाजे को हाथ भी लगाया तो। शादी तक नो मिलना और नो जुलना। जाओ उधर बैठो, यहाँ बैठो और यहाँ से हिलना नहीं, ओके? अरे नहीं। क्या है भैया? रचना, जल्दी दरवाजा तो खोलो। देखो, बहुत जरूरी बात करनी है। तुम जल्दी खोलो, जल्दी। जरूरी हो या बहुत जरूरी काम हो, आपके लिए दरवाजा नहीं खुलने वाला, ओके? बाय।
देखो रचना, ये मजाक का वक्त नहीं है। मुझे 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 ताई जी ने यहाँ भेजा है। एक बहुत जरूरी बात करनी है। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं कैसे जरूरी बात करूंगा? खोलो ना प्लीज, 1 मिनट प्लीज प्लीज खोलो। रचना, ताई जी ने भेजा है, चलो खोलो। 5 सेकंड्स के लिए दरवाजा खोलो ना प्लीज। क्या है? ताई जी आप भी? हाँ, हम भी। क्या हम पूछ सकते हैं कि लड़कियों के कमरे के बाहर इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? पकड़े गए ना चोर। ताई जी का बड़ा काम करने के लिए आए थे, नौटंकी कहीं के। अब नहीं ताई जी, एक्चुअली वो हुआ क्या कि मैं मुझे रचना ने बुलाया था। एक बहुत जरूरी बात करनी थी, तो मैं उससे वो जरूरी बात करने आया था। है ना रचना? नहीं मम्मी, हमने उनको बिल्कुल भी नहीं बोला, वो झूठ कह रहे हैं। अच्छा बेटा, तुमने नहीं बुलाया इसे, तो बिल्कुल इसके लिए दरवाजा मत खोलना। ताई जी लेकिन चलो चलो, अपने तशरीफ का टोकरा उठा के यहाँ से वहाँ लेकर जाओ। जी ताई जी। चलो जाओ। वहाँ नहीं, वहाँ। जाओ, चलो। तुम बिंदिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं कुछ नहीं आंटी, मैं तो बस ये देखने आ रही थी कि आप ठीक हैं या नहीं। क्यों, क्या हुआ है हमें? हम ठीक हैं। जी। सुनो, हमें तुमसे एक काम है। क्या? अंदर आओ। जी। आओ। बिंदिया, हम चाहते हैं कि पार्सल वाली बात किसी को पता ना चले। किसी को मतलब किसी को भी नहीं। नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। ये बंद। ये बात मेरे अंदर दफन है और वहीं रहेगी। आप इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। हाय, काश हर लड़की को आपके जैसी ही सास मिले, जो इतनी समझदार, प्रोत्साहन देने वाली और अच्छी हो। गुंजन सचमुच बड़ी किस्मत वाली। आंटी, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक बार आपको गले लगा सकती हूँ? हाँ। थैंक यू आंटी। अरे आप इस बारे में और बिल्कुल मत सोचिए, निश्चिंत हो जाइए। आप बैठिए, मैं बाहर जाके मदद कर देती हूँ। हाँ, गुंजन का फोन। गुंजन, एटलीस्ट एक बार मेरी बात सुन प्लीज। मैं जानता हूं तुम्हारी और मयंक की शादी हो चुकी थी, बट व्हाट अबाउट मी? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं करती मुझसे प्यार? बोलो, क्या मेरा प्यार सच्चा नहीं है गुंजन? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम जहां भी रहो, जिसके साथ भी रहो, हमेशा खुश रहो। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारी उन यादों के सहारे गुजार लूंगा। वो तमाम रोमांटिक रातें जहां तुम और मैं। ओ गुंजन, वो रोमांटिक रातें मैं कभी भी नहीं भुला पाऊंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।